सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी न्यूज चल रही है बार्सिलोना से रिलेटेड भी, लिवरपूल से रिलेटेड भी। ऑब्वियसली सिटी वन एक और टाइटल जीत गए हैं सिटी यहाँ पे। यूएफए सुपर कप जीत गए हैं वो अगेंस्ट सेविया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यार लिवरपूल की ट्रांसफर विंडो के ऊपर बात कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि उनको डिफेंसिव प्लेयर्स चाहिए थे। दो डिफेंसिव प्लेयर्स जो है उनके जा चुके हैं, फेबिनियो और हेंडरसन। और उन्होंने हेंडो को रिप्लेस करने के लिए एंडो को साइन किया है, जो कि स्टुटगार्ट के कैप्टन हैं। और आई थिंक 18 मिलियन यूरोस के अंदर ये डील हो रही है, विच इज नॉट दैट बैड। मतलब इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग पलीना के ऊपर आपको 90 मिलियन 80 मिलियन स्पेंड करने पड़ते हैं, डेकोरे के ऊपर आपको 50-60 मिलियन स्पेंड करने पड़ते हैं, यू गॉट एंडो। अगर आप उनके नंबर्स देखें ना, इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स, एक तो मल्टीपल पोजीशंस के अंदर खेल सकते हैं। और अगर आप इफ यू कंपेयर द नंबर्स विद अदर डिफेंसिव मिडफील्डर्स, तो जितनी भी मैं लिस्ट देख रहा था उसके अंदर या तो वो फर्स्ट नंबर के ऊपर है या सेकंड नंबर के ऊपर है। ठीक है, जो डिफेंसिव एबिलिटीज होती हैं, राइट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक डिफेंसिव प्लेयर की। तो यार आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डील। और it does not make sense to go after Palina. It does not make sense to go after Decore. प्रीमियर लीग के प्लेयर्स हैं, सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है और बहुत ज्यादा ओवर पे करना पड़ना था। अब इफ टॉक तो ये तो बहुत अच्छी साइनिंग है लिवरपूल के लिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ ऑन पेपर एज पर स्टैट्स बहुत अच्छी साइनिंग लग रही है, कोई बंदा उसको देख भी नहीं रहा था। ठीक है, तो अब दूसरी नंबर पे आ जाते हैं। मैं बहुत अरसे से एक प्लेयर का नाम ले रहा हूँ लिवरपूल के लिए। मैं इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ले रहा था, बिकॉज लेकिन उधर ऑलरेडी कैसेमीरो थे। स्पेशली लिवरपूल में जब फेबिनियो और हेंडरसन गए हैं, तो मैं कॉन्स्टेंटली अमराबाद का नाम ले रहा हूँ कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई। आई नो कि या ना वो कोई बहुत सुपर मिडफील्डर है, बट ही इज अ वेरी डिसेंट गुड डिफेंसिव मिडफील्डर जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी बुरी नहीं है। ठीक है, और वो 35 बिलियन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आखिरी साल है उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेरेंटीना के साथ। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई। मतलब ठीक है यार, चेल्सी का तो कैसेडो था शुरू से, आर्सेनल का राइस था, उन्होंने ले लिया। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए एक बैकअप के तौर के ऊपर, और लिवरपूल को स्टार्टिंग 11 में चाहिए। तो इंस्टेंट ऑफ स्पेंडिंग, मतलब अगर आपको दो डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, तो अगर आप पेलिना और डेकोरे दोनों को लेके आते हैं, तो यू वुड बी स्पेंडिंग क्लोज टू 120 130 140 मिलियन यूरोस, राइट। यू कैन गेट, मतलब सिर्फ 60 मिलियन यूरोस के अंदर यू कैन गेट बोथ अमराबाद एंड एंडो, जो कि ऑब्वियसली लिवरपूल ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, सिर्फ जो है वो मेडिकल बाकी है। तो अमराबाद रियली मेक सेंस। आई थिंक अगर लिवरपूल हाईजैक कर लेती है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड गिल्ड, जहां पे दे आर वेटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो मैगवायर चले जाते हैं, मैकटोमिने चले जाते हैं, कुछ डिपार्चर्स का वो वेट कर रहे हैं सो दैट दे कैन साइन अमराबाद। ये दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि लिवरपूल तो जाए ऑल आउट फॉर अमराबाद एंड साइन अमराबाद। बेहतरीन वर्क रेट है उनको, मुझे ऐसा लगता है कि, और लिवरपूल को जरूरत भी है, उनके पास ऑफेंसिव प्लेयर्स ब्रिलियंट है यार। मैकलिस्टर को आपने गेम देख ली होगी, स्पोर्ट्सला इज देयर। ठीक है, इसके अलावा कर्टस जोन्स हैं, फिर बाकी 4-5 प्लेयर्स उनके पास ऑफेंसिव हैं। तो दे नीड अ डिफेंसिव माइंडेड टू प्लेयर्स, और आई थिंक एंडो एंड अमराबाद कैन बी वेरी गुड चॉइस। तो गाइस ये तो बात होगी लिवरपूल की, और आई थिंक ये दो प्लेयर्स उनको साइन करने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अर्लिंग हालैंड। अच्छा यार, काफी लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं अर्लिंग हालैंड को कि ऑब्वियसली यूएफए सुपर कप हुआ, सिटी जीत गई, हाफ टाइम के ऊपर बहुत से लोग ट्रोल करने लग गए थे सिटी को, बट दे केम बैक। पाल्मर ने गोल स्कोर किया, दो फाइनल के अंदर 2 गोल स्कोर कर चुके हुए हैं, तो ही इज आल्सो लुकिंग गुड। बट इवेंचुअली पेनल्टीज के ऊपर सिटी वर क्लिनिकल, छवि भी अच्छी थी, एक आखिरी मिस कर दी उन्होंने। मेन डिस्कशन पॉइंट जो है वो कल के मैच का ये चल रहा है, रादर देन कि सिटी एक और टाइटल जीत गई है, कि अर्लिंग हालैंड जो है वो गोल स्कोर नहीं कर रहे फाइनल के अंदर। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4 फाइनल के अंदर कोई गोल नहीं है उनके, और सेमीफाइनल और फाइनल्स मिला के 8 बनते हैं, 8 मैचेस बनते हैं, उसके अंदर भी उनका गोल नहीं है और असिस्ट भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज इट कंसर्निंग लुकिंग उनके जो स्टैट्स है उनको देखते हुए, क्या ये कंसर्निंग है? आई वुड नॉट से कि ये बहुत कंसर्निंग है, बिकॉज वो किसी ना किसी तरीके से अपनी फिजिकलिटी यूज करके हेल्प कर देते हैं टीम को। तो टीम के लिए तो कंसर्निंग नहीं है, बिकॉज टीम जीत रही है। ठीक है, टाइटल के ऊपर टाइटल जीत रही है, वो भी जीत रहे हैं। लेकिन क्या इंडिविजुअल बेस के इंडिविजुअली वो इंप्रूव करना चाहेंगे स्टैट को? डेफिनेटली वो इंप्रूव करना चाहेंगे, बिकॉज बीइंग अ बिग मैच प्लेयर या फिर बिग गेम प्लेयर, यू वांट टू स्कोर इन सेमीफाइनल्स, यू वांट टू स्कोर इन द फाइनल्स, राइट। बिकॉज लोग याद रखते हैं सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली गेम। इसी तरह गैरेथ बेल और बहुत से और प्लेयर है जिनके गोल जो है वो याद रखे जाते हैं। इवन काई हैवर्ट्स का भी गोल याद रखा जाता है फाइनल के अंदर। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हालैंड, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप माने ना माने,
चाहे जितना मर्जी अच्छा प्लेयर खेल ले, हालांकि जितना मर्जी अच्छा खेल ले, वो खेले या नहीं खेले, मैं वैसे ही वो एक अलग डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर बैलन डोर की कंटेंशन के अंदर आना है तो ये ऑलरेडी एक वीक पॉइंट है, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन है ये वीक पॉइंट कि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में स्कोर नहीं किया सिटी के लिए। तो इस चीज को इंप्रूव करना चाहेंगे ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड, बिकॉज बड़े गेम का बड़ा प्लेयर बनना उनको। और ये जो टैग होता है ये अच्छा नहीं होता, बहुत से प्लेयर्स पे लगा हुआ लुकाकू, बट मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि कंसर्निंग नहीं है सिटी के लिए बिल्कुल भी एज अ टीम, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बट ऑब्वियसली उनको इंप्रूव करनी है इस चीज को। तो सिटी, कांग्रेचुलेशन टू सिटी फैन भाई, दे आर एब्सोल्युटली बॉलिंग, और कम्युनिटी शील्ड हारते हैं तो फिर वो सब कुछ जीत जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। पकेटा के ऊपर भी है, वो सारी न्यूज तो चल रही है, लेट्स सी कि क्या होता है उसके ऊपर। नाउ लेट्स कम टू एफसी बार्सिलोना। सबसे पहले तो यार न्यूज आई थी कि डेको विल बी द न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर, तो ये एक सरप्राइजिंग न्यूज थी, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एलिमनी जो है वो बार्सिलोना छोड़ देंगे। और जो पहले हुआ था एस्टन विला, और आपको याद है फिर जॉर्डी क्राइव चले गए और फिर डेको आ गए, और अब आई थिंक मेन इशू है यहाँ पे पावर का, और इट लुक्स लाइक कि डेको के पास ज्यादा पावर है, या फिर मतलब पावरफुल चल रहा है। कभी एलिमनी कह रहे हैं मुझे ये प्लेयर चाहिए, ऐसा लग रहा है। फ्रेस्नेडा, ये फॉर एग्जांपल बहुत से प्लेयर जो हैं वो डेको के टारगेट लगते हैं, फिर चावी भी इन्वॉल्व है, लपोटा भी इन्वॉल्व है। तो इट डज नॉट मेक सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हर बंदा कह रहा है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे एक्सट्रीम पावर चाहिए। आई थिंक ठीक है, एलिमनी चले गए हैं, डेको के पास एब्सोल्यूट पावर है, एज पर रिपोर्ट्स लपोटा फुली ट्रस्ट करती हैं डेको को, चावी के साथ रिलेशनशिप भी उनका अच्छा है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से वन थिंग, यार जो लोग ट्रॉल कर रहे हैं ना एलिमनी को, दे आर एब्सोल्युटली दिस पैथेटिक पार्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना फैंस। भाई तुम लोग भूल गए हो पिछले 1.5 साल से उस बंदे ने क्या किया, पिछले 2 साल से उस बंदे ने हमारे लिए क्या किया। उसने वे स्ट्रक्चर कम किया, नेगोशिएशंस फ्री के अंदर प्लेयर लेके आया भाई, कितनी ज्यादा सैलरी दे रहे थे, कितनी ज्यादा अपफ्रंट फीस दे रहे थे, फिर भी वो प्लेयर हमारे पास आए पिछले 2 साल के अंदर। ठीक है, स्टेबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा हाथ है एलिमिनी का, लेकिन लोग मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक चंक की बात कर रहा हूँ, व्हाट दे आर ट्रोलिंग एलिमिनी फॉर लीविंग। यार कम ऑन गाइस, मतलब यू आर बेटर देन दैट। तो ये इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद एलिमिनी, ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब, आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम, आई विश टू सी हिम बैक एट बार्सिलोना वन डे, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट एलिमिनी ऑल दिस सिचुएशन। अच्छा, बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो के ऊपर बात कर लेते हैं। यार कैंसेलो टू बार्सिलोना आई थिंक हो जाएगा, लेकिन कभी न्यूज आती है कि अगर कैंसेलो ना हुआ तो वी विल गो फॉर अदर टारगेट्स। व्हाट द फक मैन, व्हाई वी वुड गो फॉर अदर टारगेट्स यार? मतलब सारे टारगेट्स खत्म करी जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। मेसी हो गए, फिर जुबिमेंडी हो गए, किमिक हो गए, ठीक है, ओपनली आप इनके नाम लेते हो। नेमार हो गया, आपका कैप्टन ओपनली नेमार का नाम ले रहा है, कभी बर्नार्डो सिल्वा के नाम ओपनली लिए जाते हैं, कभी किसी के, मतलब आपका जो प्रेसिडेंट है वो बर्नार्डो सिल्वा का नाम ओपनली लेता है जब प्री सीजन हो रहा था पिछले पिछले साल। तो यार मतलब यही तो बात है, मैं बार बार फैंस को समझा रहा हूं भाई, पैसा नहीं है। मैं नेमर के केस में भी यही समझाता था भाई, पैसा नहीं है, पता नहीं किधर से साइन करना है इन्होंने, तो पता आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा है। बट अभी भी फेब्रिजियो ने ये रिपोर्ट किया है कि इट इज क्लोज, हो जाएगा, फी के ऊपर बात चल रही है, एडवांस जो है उसके अंदर जो है ये सारा सिनेरियो है। तो लेट्स सी, आई एम स्टिल होपिंग कि कैंसेलो की डील जो हो जाएगी, एटलीस्ट कैंसेलो की डील हो जाएगी। लेकिन अब डेको के स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनने के बाद ये न्यूज आ रही है कि फ्रेस्नेडा की डील भी हो जाएगी। तो आई एम हैप्पी, मैं शुरू से ये कह रहा हूं, जब से ये सारी न्यूज चल रही है, आई वुड बी हैप्पी कि आप कैंसेलो और फ्रेस्नेडा दोनों को साइन करके अपनी विंडो खत्म कर दें। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि आंसू फाटी wants to leave, आंसू फाटी does not want to leave, पता नहीं क्या है भाई, अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई एक तो ऑफर कोई नहीं है, तो फिर इसके ऊपर बात करके कोई फायदा नहीं है कि उसको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूं। फिर दूसरी तरफ एक फनी न्यूज चल रही है, जाओ फिलिक्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने लगा, जो नेमार का चल रहा था। भाई क्यों करेगी यार एटलेटिको मैड्रिड उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट? उनको आसानी से अभी भी 70-80 मिलियन मिल सकते हैं, 50 तो मिल ही सकते हैं ना, तो क्यों करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट? 100 से ज्यादा उन्होंने खर्च किया है यहाँ पे जाओ फिलिक्स के। और बारसा फैंस फिर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओ भाई फ्री के अंदर तो साइन कर ही लेंगे। बट ठीक है भाई, फ्री के अंदर तो वाकई साइन कर लेंगे, बट पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का वेट करो, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि फ्री के अंदर साइन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो यार अजीब सी न्यूज है। मतलब मैं आई जस्ट वांट कि हमारी ट्रांसफर विंडो खत्म हो, जो भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं ठीक है उनके साथ हम खेलें, और बस हम आगे बढ़ें। मैंने बहुत दफा कह दिया कैंसेलो और फ्रेस्नेडा हो जाए, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर कैंसेलो नहीं ना होता तो भाई मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी पीआर क्लब की वो वर्थ बढ़ाने के लिए, उसको हमेशा न्यूज में रखने के लिए, मे बी स्पॉन्सरशिप अटैक करने के लिए सारी न्यूज फैलाई जाती है। ऑब्वियसली इसके अंदर सोर्सेज भी अपना वो मंजन बेचने के लिए सारी सोर्सेज ये न्यूज फैलाते हैं। लेकिन हम फैंस का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब आप खुद सोचो यार, 2 साल मतलब 2 महीने से हम वेट कर रहे हैं एक बड़ी साइनिंग का, लेकिन बड़ी साइनिंग हो ही नहीं सकती भाई। अभी तक प्लेयर रजिस्टर नहीं हुए, तो पता नहीं कहां से बड़ी साइनिंग हमने करनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये बारसा क्या कर रही है। तो गाइस
यही न्यूज़ है बार्सिलोना की। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विज़ कल बार्सा।